बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन यानी यूरिया। यूरिया का ऑर्गेनिक मुतबादल यानी कि यूरिया जो खाद है, जो आजकल शॉर्टेज भी है। अगर हमारी वीडियो आजकल यानी कि 2012 28 2021 को अगर देख रहे हैं तो इस महीने में तो काफ़ी शार्ट रही है यूरिया। तो अभी भी शॉर्टेज चल रही है। तो यूरिया के मुतबादल हमें क्या करना चाहिए, इसका ऑर्गेनिक खाद जो है ना यूरिया की, वो किस तरह से हम बना सकते हैं, उसके बारे में आज मुकम्मल आप लोगों को इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देंगे। तो हमारे साथ रहिए। शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हमेशा की तरह ये हमारा चैनल है एग्री सोल्यूशन को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे बेल आइकन है और इसको ऑल कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और मालूमात आप लोगों तक बर वक्त पहुँचे। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप हमें ज़रूर हमारी हौसला अफजाई करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल करेंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो कमेंट में जाकर सवाल करेंगे, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो आप लोगों को सवाल हम के जवाब ज़रूर देंगे। शुक्रिया। जी जनाब, अब आ जाते हैं जी असल टॉपिक की जानिब। टॉपिक हमारा ये है कि नाइट्रोजन यूरिया का मुतबादल ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक आप बेसिकली तैयार करेंगे तो इसको हम यूरिया का जो मुतबादल है इसको हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज जो मुकम्मल मालूमात है किसान भाइयों को देंगे। किसान भाइयों के ऑर्गेनिक नाइट्रोजन आप अपने खेत या घर में खुद तैयार कर सकते हैं। वो कैसे तैयार कर सकते हैं, वो ये है कि यहाँ मैं आपको दो तरह की ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बनाने के तरीके बता रहा हूँ और इनमें से आपको जो सस्ता पड़े, आसान लगे, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि दूध और गुड़ से नाइट्रोजन बनाना। क्या करना है जी, दूध और गुड़ से नाइट्रोजन बनाना। देसी गाय का ताज़ा दूध 1 लीटर और इसमें आधा किलो गुड़ मिलाकर किसी प्लास्टिक के बर्तन में मुंह बंद करके एक कमरे के अंदर रख दें। रोज़ाना 2 बार उसे अच्छी तरह से हिलाएं। 10 दिन में ये तैयार हो जाएगा। 10 दिन के बाद आप इसमें 100 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ पर स्प्रे कर दें। किस तरह से जनाब, देसी गाय का 1 लीटर दूध और आधा किलो गुड़ को एक बर्तन में बंद करके आप अपने कमरे के में रख दें। 2 बार रोज़ाना उसको हिलाना है। 10 दिन के बाद ये तैयार हो जाएगा। तो 100 लीटर पानी मिलाकर उसके साथ आप लोगों ने स्प्रे करनी है अपनी फसल पर, चाहे गंदम हो या कोई भी हो और सब्जियात भी हो। यह टॉनिक की तरह आपकी फसल को बहुत ही ताकत देगा। किसान भाइयों, अब आ जाते हैं कि दूसरा जो तरीका है वो किस तरह से है। पहले तो था गुड़ और दूध के साथ, अब है दही के साथ नाइट्रोजन बनाना। इसके लिए आप किसी पुराने मिट्टी के बर्तन में 2 किलो दही जमाएं। जब दही जम जाए तो इसमें से आप एक तांबे का बर्तन इसको एक तांबे के बर्तन में डाल दें। अगर तांबे का बर्तन नहीं मिल रहा तो आप बिजली के तारों को छील उतार कर उसके तांबे के तार निकाल कर उसमें जमाई हुई दही में डाल दें। तांबा डालने के 7 से 12 दिन तक इसके ऊपर एक सब्ज रंग की तह आ जाएगी और ये सब तह आने के बाद आप इसमें 2 किलो दही में से 4 लीटर पानी डालकर इसकी लस्सी बना लें। एक एकड़ के लिए काफ़ी है। इसकी ताकत आधी बोरी यूरिया के बराबर है। यहाँ आपको यूरिया की कमी महसूस हो, ज़रूरत महसूस हो, वहाँ पे ये स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आप 94 लीटर पानी डालकर 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं और ख़ासकर गंदम पर, और इसके 2 स्प्रे करने चाहिए। पहला बुआई के 20 दिन बाद, दूसरा 35 दिन बाद और तीसरा जो आखिरी स्प्रे है जी, वो आप लोग जो है ना कर सकते हैं जब गोब की हालत में है। और ये आप किसी भी फसल पर इसको स्प्रे कर सकते हैं जहां आप यूरिया की कमी महसूस कर रहे हो। वहां आप इस दही का नाइट्रोजन बना या गुड़ और दूध का नाइट्रोजन जो आपको तरीका बताया है, उसको आप जो है ना बनाकर अपनी फसलों पर कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और मैं अपने